हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है भक्त, भगवान और कैमरा। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो व्लॉगर्स हैं, कोई भी धर्म के व्लॉगर्स हों, यहाँ मैं एक पर्टिकुलर व्लॉगर की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे मैं सेलिब्रिटी की बात करूँ चाहे मैं नॉन सेलिब्रिटी की बात करूँ। हर कोई जो है अपने फेस्टिवल्स को जितना वो बिहाइंड द कैमरा जिस तरीके से एक ज़माने में मनाता था, आज वो कैमरा के सामने इस कदर जो है मनाता है कि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ये त्योहार को मनाता है या कंटेंट बनाता है। क्योंकि त्योहार मनाना होता है या कोई आपके घर में कोई रिचुअल स्पिरिचुअल कोई ऐसी कोई गतिविधि चल रही होती है, कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है, तो इंसान का पूरा जो चित्त होता है, उसका मन होता है, वो भगवान के नाम में होता है। लेकिन यहाँ पर जबकि अब कैमरा आ गया है और व्लॉगिंग आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी व्लॉगर्स हैं इनका ध्यान जो होता होगा वो प्रभु भक्ति में लगता होगा। हालांकि आप इन व्लॉगर्स को खुशी के मारे रोते हुए भी देखते हैं, और जो इनके जो व्लॉगर्स होते हैं, इनफैक्ट जिसका चैनल होता है, वो अपने घर के किसी सदस्य की आंखों पर इस तरह से कैप्चर करता है कि अरे अरे देखो देखो ये रोया रोया रोया, तो चलो चलो कैमरा घुसेड़ दो इसकी आंखों में। तो उनके लिए तो ये एक गोल्डन ब्राउनी पॉइंट्स हो जाते हैं ना, खुशी के आंसू छल के पूरी ऑडियंस जो है हाय आंटी जी रो रही हैं, हम भी इमोशनल हो गए। इसको बोलते हैं एक परफेक्ट डायरेक्शन। जैसे कि आप फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लिटरली उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलाते हैं। ये एक तरीके का एक ना कुछ क्रिएट करते हैं, इसे हश कहते हैं क्या कहते हैं। जैसे यू नो कोई ऐसे आजकल बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो आपको बार बार सुनने को मन करता है। या इवन अगर आप क्रिकेट देखें तो इंडिया अगर कोई खेल रही है, कोई किसी के साथ खेल रही है, तो ऐसा नेल बाइटिंग सिचुएशन होती है, लोग ऐसे खुशी के मारे रो रहे होते हैं, एक एक बॉल पे खुशी के आंसू हो रहे होते हैं। तो ये एक तरीके का एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें मतलब पब्लिक डूब जाए, तो ये व्लॉगर्स भी आजकल ये करने लगे हैं और इससे इनको मिलती है एक अच्छी खासी एंगेजिंग। अब ठीक है, कई लोग बोलेंगे अरे बहुत से लोगों का रोज़गार चल रहा है, पंडाल लग रहा है घर में या फूल लग रहे हैं, कितने लोगों को काम मिल रहा है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, व्लॉगिंग में क्या होता है कि आपको लोग अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे से लीजिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। ये बातें तो हमें नहीं पता होती ना। अच्छा, नॉर्मली भी अगर आप कोई नॉर्मल व्लॉगर होगा या कोई जेन्युइन व्लॉगर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकान का एड्रेस शो कर देगा कि ये जगह है, यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो। लेकिन बाकायदा एक एक चीज़ को दिखाया जाता है और फिर वो लोग भी स्पेशली इनको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर त्यौहार के लिए लोग इनका वेट करते हैं, पूरा पूरा साल इनका वेट करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये इतने ज़्यादा जो है इतने उतड़ी में रहते हैं। लोग इनको लिखते हैं अरे हम बड़े एक्साइटेड हैं, वो अब जैसे गणपति जी का उत्सव आ गया है, ये अब तो ख़त्म होने वाला होगा, तो या ख़त्म हो चुका है सॉरी। तो अभी क्या है ना कि लोग इसी का वेट करते हैं कि अरे हम आपका वेट कर रहे हैं, कब वो आएंगे आपके रिलेटिव्स। अरे और ये लोग भी एक दिन में दो दो व्लॉग्स डाल रहे होते हैं। क्यों डाल रहे होते हैं? इनको पता होता है कि पब्लिक टूट टूट के देखेगी और दो डालेंगे तो कितने व्यूज़ आएंगे, लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है। और जितने भी व्लॉगर्स हैं जो आज की तारीख में जो थोड़ा जिनका नाम है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे नॉन सेलिब्रिटी हो, ये लोग जो है एक दिमाग में क्या एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। और आप देखेंगे कि नौटंकी ज़्यादा होती है रियलिटी से इन व्लॉगर्स की व्लॉगिंग में। उल्टे सीधे मुंह बनाना, टेढ़े बेढ़े होना,
चीखना चिल्लाना ऐसे करना, मतलब कि ये सब कुछ जो है कैमरा के आगे पीछे हो रहा होता है। अभी आपको याद होगा कि आप लोगों की एक चहेती व्लॉगर है, वो मार्च के नराते, शायद पिछले साल की बात है, अब उनके पास कोई कंटेंट नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है नवरात्रि मनाने लग गई। हालांकि उनको कभी भी नवरात्रे, वो भी मार्च के नवरात्रों से ज़्यादा जो पॉपुलर होते हैं वो होते हैं अक्टूबर के नवरात्रे जो अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है मार्च में जो नवरात्रे आते हैं उसकी वो तैयारी करने लग गई, वो पूजा वगैरह करने लग गई। लोगों ने उनको लिखना शुरू किया कि भाई आप दुपट्टा तो सर पे ओढ़ो, आप ऐसे ही कर रहे हो, विधि विधान से करो। तो वो भड़क गई कि भाई मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है जी, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनके अब गणपति बप्पा के व्लॉग देखें तो क्या सज धज के चटक मटक साड़ी, बिल्कुल एक लुक क्रिएट करके, भाई एक हेयर ड्रेसर आ रही है, मेकअप आर्टिस्ट आ रही है, क्या क्या ताम झाम, डिज़ाइनर साड़ियाँ, ब्लाउज़, डीप नेक वाले ब्लाउज़ पिछले बार तो पहने थे। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा चटक मटक, तो तुम ऐसी शादी रहो ना, ऐसे ही अपना नॉर्मल कपड़ों में कर लो पूजा। लेकिन नहीं जी, यहाँ से कमाना है। डिज़ाइनर भी तो कब साड़ियाँ भेजेंगे कि भाई हमारी साड़ियाँ जो है ये मॉडलिंग करेगी और फिर लोग देखेंगे भाई हमें भी ऐसी साड़ी खरीदनी है। तो ये पूरा एक धंधा है। किसी ने बड़ी सही बात कही है कि ना व्यापार में ना धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जो रियलिटी है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि भाई लोग आजकल जो है वो व्यापार में तो धर्म रख नहीं रहे हैं। कुछ भी खोल लिया, कुछ भी बिजनेस खोल लिया, चलाना नहीं आता, बस क्योंकि हम व्लॉगर हैं तो जी हम लोग जो हैं वो हमारे सब्सक्राइबर जितना हमें फॉलो करते हैं तो हम जो भी खोलेंगे, जो भी ब्रांड्स हम ओपन करेंगे, रेस्टोरेंट या ओपन कर लो, चाहे क्लोथिंग लाइन ओपन कर लो, तो लोग टूट टूट के शॉपिंग करेंगे क्योंकि वो हमसे अंधी मोहब्बत करते हैं। तो अंधी मोहब्बत के चलते वो अंधा पैसा भी खर्चेंगे हम लोगों के ऊपर, और इसी मुकालते के चलते वो लोग पब्लिक को चूसते हैं। कभी अपनी मर्ज़ी से गरीब बन जाते हैं कि भाई घर का एक एक चीज़ें बेचने की नौबत आ रही है, टीवी बेच रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जी बाद में फिर वो जो है एक साथ गाड़ी खरीद रहे हैं और रेनोवेशन करवा रहे हैं, और जब पब्लिक लताड़ती है तो अपने अगले व्लॉग में कार का कोई ज़िक्र तक नहीं होता। तो ये है रियलिटी व्लॉगर्स की। उनको जब तक कहीं पर भी कोई वो नहीं मिलता है ना, मतलब कि कोई अगर वो कोई चीज़ को डाल रहे हैं, कोई चीज़ कंटेंट बना रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो उसको भूल जाते हैं। अब इन मोहतरमा ने मार्च में नवरात्रे पिछले साल मनाए और जब इनको पता चला कि पब्लिक ने तो कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, पब्लिक को तो मेरे वही गणपति जी के व्लॉग्स ही चाहिए, तो इस साल इन्होंने कोई मार्च में सेलिब्रेट नहीं किया। अब कहने को कह सकते हैं भाई उनकी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हो रखी है, उनके किसी करीबी की डेथ हो रही है। अरे भाई, तो जब आप लोग ट्रेजेडी होने की बात कर रहे हो, ट्रेजेडी की बात कर रहे हो, तो इनके ससुराल में जब शादी होती है तो इनके कुछ ही हफ्ते हुए होते हैं, इनके घर में इनकी किसी करीबी के साथ ट्रेजेडी हुए, तब तो ये शादियों पे जाती हैं, वहाँ जाके चटक मटक करती हैं, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, वो ये कर रही हैं। लेकिन एक भगवान की भक्ति में ये याद आ जाता है भाई हमारे घर में ट्रेजेडी हुई हुई है। तो ये सबसे बड़ी दोगलता है। इनको पता लगता है कि जहाँ से कंटेंट मिल रहा है वो त्यौहार हम कभी मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, अगर पब्लिक वो देखना चाह रही है तो वो मनाएंगे। ये होता है। देखिए, हम जो पॉडकास्टर होते हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं होती है, हमारी आवाज़ ही पहचान होती है। हम मुद्दों पे बात करते चले जाते हैं, हम कोई चीज़ें एंडोर्स नहीं करते हैं, हम कोई बहुत बड़ा ज्ञान बांटते नहीं हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हम कमेंट सेक्शन में पढ़कर निकल लेते हैं। हम आपकी ज़िंदगी में आपको जो है ये नहीं कहते हैं कि भाई आप हमारे जैसे बनो या हमारी ज़िंदगी भी आप जैसी ज़िंदगी है।
हम बिल्कुल एक अलग ज़िंदगी जीते हैं। आप अगर हम लोग आप लोगों के सामने भी आ जाए तो आप लोग हमें पहचानोगे भी नहीं। हम अपनी फेस वैल्यू के बलबूते पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको लूटते नहीं हैं। हम लोग बेसिकली पॉडकास्टर आपको देते हैं, आपको एक हम जागृति देने के लिए आते हैं यूट्यूब पर। हम कुछ आपसे ले नहीं रहे हैं कि भाई आप ये कोड लगाकर जो है ये प्रोडक्ट बाय कर दो तो उसकी आधी पैसे मुझे मिलेंगे, आधे उसको मिलेंगे। तो ये बात होती है। फिर भी उसके बाद भी हम पॉडकास्टर जो है गालियाँ खाते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर व्लॉगर्स की बात करते हैं जो आपको पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। अब क्या होता है कि भाई उनको भी पता है कि अरे पब्लिक अगर इतनी समझदार हो जाएगी तो हमारे व्लॉग्स कौन देखेगा, तो वो अपनी एक पीआर बनाते हैं, एक फैंस का यमली जामा पहनाकर उनको छोड़ देते हैं पॉडकास्टर के चैनल पर, और गंदी से गंदी बातें, गंदी से गंदी अब्यूज़ उनको करते हैं। हालांकि मैं तो अभी बहुत नई हूँ यूट्यूब पर, तो मैं अभी बची हुई हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि भाई मेरा भी नंबर आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई भी भक्ति पाठ पूजा नहीं हो रहा होता है। आप एक बात बताइए, नॉर्मली आप ऐसे बैठे हुए होंगे अपनी फैमिली के साथ एकदम अपने कंफर्ट जोन में, एकदम से कोई मोबाइल का कैमरा ऑन करेगा और आपके मुंह की तरफ रख देगा तो आप कैसे उल्टे सीधे होने लग जाएंगे, बाल वाल ठीक करने लग जाएंगे कि अरे मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। ये एक होता है। उससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप बिग बॉस का देखें, बिग बॉस में कई पर्सनैलिटीज़ बाहर आती ही नहीं है बिकॉज ऑफ कैमरा। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छों को सीधा कर देता है। इनके पास एक ताकत होती है कि ये खुद की छवि को, बिगड़ी हुई छवि को कैसे ये अच्छा बना सकते हैं और किसी और की अच्छी हुई संभली हुई छवि को ये बिगाड़ सकते हैं। ये व्लॉगर में इस बात की बहुत ताकत होती है। हम जो पॉडकास्टर होते हैं, हमारे व्यूज़, हमारा जो एनालाइज होता है सिचुएशन को करने का, हम उस बेसिस पर बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा लैमलाइट, शोहरत, सब कुछ जो है इन व्लॉगर्स को मिलती है। अगर हम लोग आज आप लोगों के सामने खड़े भी हों, आपसे बात कर रहे हो, तो शायद आप हमें नहीं पहचान पाओगे। जो इनकी फेस वैल्यू पर इनको फेम मिलती है, इनको पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ़, दर्द कभी आप लोगों के सामने आता नहीं। ये तो फिर रोना गाना बचा देते हैं, हाय बच्चा नहीं हो रहा, हाय शादी को इतने साल हो गए, दुआ करो फ्रेंड्स, ये वो। बट हम लोग नहीं कहते। हमारी ज़िंदगी में इतने सिचुएशन, इतने गम होते हैं, फिर भी हम नहीं बताते। बहुत रेयर हुआ तो अलग बात है, बट अदरवाइज़ हम लोग अवॉइड करते हैं और हम लोग अपने आप को एक क्लोजेट में रखते हैं। तो हम लोगों की ज़िंदगियाँ अलग होती हैं। हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कोई आपके त्यौहार पर विश कर सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में हम नहीं कैमरा लाते और हमारी जो इबादत है, जो भक्ति है, उसके बीच में हम कैमरे को कभी नहीं लेके आते। तो यहाँ पर जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि ये आप लोगों इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कई लोगों को मुझे लगता है गिल्ट भी होने लगता है, अरे काश हम भी ऐसे सेलिब्रेट करते, हम भी ऐसे करते। देखिए, जो भगवान होते हैं ना, वो भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका भाव है ना, कई लोग इतने करोड़ों रुपया दान नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो दिल से भाव करते हैं ना कि यार हमारे पास भी पैसा हो और हम अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ रुपया दान करते हैं, लेकिन मन में क्या कहते हैं, अरे यार ज़बरदस्ती देना पड़ा, वो रिश्तेदार का ट्रस्ट था, वहाँ पर हमें करना पड़ा, नहीं तो एक पैसा भी नहीं देते। मुझे पता है ये लोग पैसे को कहाँ गोरख धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपका कोई दान पुण्य आपको नहीं लगता है। ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। आप लोग इतने ज़्यादा बावले हुए जाते हैं, अरे अरे फलाने का ये फेस्टिवल। इवन दूसरे धर्मों में भी मैंने देखा है, अभी रमज़ान आते हैं, मार्च में रमज़ान शुरू होते हैं, हर मुस्लिम व्लॉगर जो है लेके आ जाता है, जबकि मुस्लिम कल्चर में शो ऑफ़ करना तो बिल्कुल भी सही माना नहीं जाता है। तो मैंने जितना भी मुझे पता है, फिर भी उसको दिखाया जाता है, लोग नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिखाना होता, तो अपने दूसरे भी ये करते हैं,
भाई पैसा कमाते हैं। आप देखिएगा सारे जो मुस्लिम ब्लॉगर्स होंगे वो आ जाएंगे जी दिखाते हुए सब अपना, क्योंकि उससे इनको रोज़गार कराना है, बनाना है इनको, क्या बन रहा है इफ्तार में, क्या बन रहा है। सारा टाइम जो है खाने के बारे में सोचते हैं कि भाई खाना 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 खाना, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं। देखिए जब इस तरह के जो, अब जैसे मैं बात करती हूँ नवरात्रों में, कई लोग होते हैं नवरात्रों में 9 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते, इतनी सात्विकता बरतते हैं अपने आचरण में, खाने में। इवन जो है, अगर कोई कपल है, मैरिड कपल है, तो वो भी ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, 9 दिन रखते हैं कि हम अपने आप को तन से मन से पवित्र करेंगे, हम इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं। ये हिंदू धर्म में भी बहुत माना जाता है। लोग ज़मीन पे सोते हैं, जो अखंड ज्योत 9 दिन जलती है, तो उसके साथ में सोना पड़ता है कि भाई रात को उठ उठ के देखते हैं कि भाई ज्योत तो नहीं बुझ रही है, उसमें तेल तो या घी जो भी आप जलाते हैं तो उसकी जो मौली है वो नीचे तो नहीं जा रही है, उसको ठीक करना लोग 9 दिन समर्पित करते हैं। कम खाते हैं कि भाई कम खाएंगे तो डोजिंग कम होगी, नींद कम आएगी, तो हम एक्टिव रहेंगे, तो हम जो है सारी रात जोत के लिए अगर हमें जागना भी पड़े तो भी जागेंगे। जोत जलनी चाहिए, अखंड जोत 9 दिन जलाते हैं, खेतरी बीजते हैं, तो इतना ज़्यादा तपस्या करते हैं। मुंह में लौंग रख दबा के रखते हैं कि भूख ना लगे। कई लोग तो खाते भी सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, ये कुट्टू का आटा ये सब भी नहीं खाते जो लोग रखते हैं। और कुछ मैंने देखे हैं इवन मुस्लिम्स लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अपने आप को एकदम सिंपल, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, अपना 24 घंटे इबादत अल्लाह में रहते हैं कि अल्लाह के अलावा कुछ और कोई सूझे नहीं। और खाना भी ऐसे 56 भोग नहीं बनाते इफ्तारी के लिए, जितना ज़रूरी है शरीर को उतना ही बनाते हैं। ज़्यादा तो खाते ही नहीं है कि नींद ज़्यादा आएगी तो उठकर इबादत कैसे करेंगे, क्योंकि आपका पूरा टाइम इबादत के लिए जाता है। ये जो दिन होते हैं, ये महीना होता है रमज़ान का, जितना भी मुझे पता चला है, जितना भी मैंने यूट्यूब से जाना है, जो भी देखा है, तो पूरे इबादत होती है। कहीं पर भी आपका चित्त अल्लाह के अलावा कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। कोई गाने नहीं सुनना, कोई टीवी नहीं देखना। कई लोग तो ये सब करते भी हैं, मतलब बहुत जिनको रखना होता है। लेकिन जो व्लॉगर्स होते हैं उनके एक हाथ में कैमरा होता है, दूसरे हाथ में नमाज की वो जो चादर होती है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा। दस्तरखान होता है, नहीं वो कुछ और होता है, मैट जिसमें वो बिछाकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो सब दिखाते हैं नमाज हमने पढ़ ली फ्रेंड्स, ये है वो है, अपने आप को पवित्र रखते हैं, पूरा अपने आसपास जो है चैरिटी करते हैं, किसी को बिना बताए जो है। हाँ वो खुद कम खाते हैं लेकिन और लोगों को खाना खिलाते हैं। और मैंने जितना सुना है कि भाई सबको ये जो टाइम होता है ये भगवान को, खुदा को थैंक्स करने का होता है, रमज़ान का। जो मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ कि हमें बहुत दिया है एक तरीके से। उनको जो भूखे भी वो इसलिए रहते हैं कि वो उन लोगों की जगह पर खुद को रख के देखते हैं जिनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, कितने दिन तक उनको भूखा रहना पड़ता है, तो वो रहकर जो है अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं। देखिए जितना मैंने सुना है, समझा है, मैं उस आधार पे बात कर रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ी मैं चाहूँगी। तो इतना ज़्यादा वो लोग करते हैं, किसी भी तरह से कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई चटकीले भड़कीले कपड़े नहीं। मर्द अपना सादा रहते हैं, औरतें बिल्कुल अपनी सादगी से रहती हैं। सिर्फ दिन रात जो है इबादतें चलती हैं, कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई अश्लीलता वगैरह व्यवहार नहीं होता। लेकिन यहाँ व्लॉगर्स के तो कंबलों के अंदर कपड़े एक्सचेंज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अश्लीलता, अभद्रता बढ़ती जा रही है। ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। तो अब तो एक तरीके से मैं क्या बोलूँ, इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है, मतलब फेस्टिवल, ये जो इस तरह के जो पाक पवित्र जो त्यौहार होते हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों, उसमें ग्लैमर जोड़ देते हैं। अभी अभी गणेश, पिछले साल जिन मोहतरमा की मैं बात कर रही हूँ, जिनके गणपति जी के ब्लॉग्स बहुत चर्चा में रहते हैं, उन्होंने पिछले साल जो है जो साड़ी पहनी थी उसमें इतना डीप नेक ब्लाउज़ पहना था, मुझे लगा यार एक पवित्रता है। देखिए कपड़े, लोग कहते तो हैं कि भाई कपड़ों से जज मत करो, लेकिन देखिए कपड़े मैटर तो करते हैं।
आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, या दरगाह जाते हैं तो सिर कवर करते हैं, अपने आप को बहुत सिंपल बन के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान के यहाँ पर ग्लैमर अलाउ नहीं है। इवन आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी देखे होंगे जो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जो अभी लाल बाग के राजा गए हैं, राजा हैं जो मुंबई के, वहाँ पर भी सब लोग जो हैं साड़ियाँ पहन के जा रही हैं। इतना अपने आप को वो मॉडर्न, कितनी मॉडर्न एक्ट्रेसेस जो अवार्ड फंक्शन में आधे अधूरे कपड़े पहनती हैं, वो तक साड़ियाँ पहन पहन के जा रही हैं, आशीर्वाद लेने जा रही हैं। दीपिका पादुकोण को भी आपने देखा होगा, ये साड़ी पहन कर कितनी सिंपल बन के वो गई थी अपना आशीर्वाद, अपने और अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद लेने के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले। तो कपड़े तो मैटर करते हैं ना, भगवान के घर में तो मैटर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको ग्लैमराइज दिखाना है। भैया तुम्हारे घर में पंडित आया है, वो बैठ के पूजा कर रहा है, तुम अपनी क्लीवेज खोल के बैठी हुई हो। मतलब बहुत सारे लोग ना ये सब नहीं देख पाते, क्योंकि ग्लैमर का चक्कर है बाबू भैया। ग्लैमर, ये ग्लैमर है। यहाँ कोई पाठ पूजा नहीं हो रही, यहाँ पर ये हो रहा है भाई यहाँ से एंगल से शूट करो, यहाँ ये दिखना चाहिए, मैंने कितनी अच्छी कुकिंग करी, मैंने क्या बनाया, क्या हमारे यहाँ बनता है, ये बनता है। देखिए गरीब इंसान भी अपने घर में बप्पा को लेके आता है ना, वो जो रूखी सूखी खाता है बप्पा को भी वो खिलाता है, बप्पा तेरे अर्पण। और बप्पा बहुत खुश होके खाते हैं। बप्पा को ये नहीं है कि उनको ये चाहिए। इस तरह के ना प्रोग्राम्स आते थे, सास बहू साजिश, अभी भी शायद आता है, नहीं आता मुझे नहीं पता, बट हम लोग वो देखा करते थे। तो वहाँ पे गणपति जी के जो उत्सव में ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के आते थे, घर में दिखाते थे, न्यूज़ चैनल आता था। वो मुझे तो देखिए तब तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या हुआ, एक बार एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, वो कहीं इवेंट पे गई, वहाँ पर वो मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हुई। मुझे लगा देखो बड़ी अच्छी लड़की के अंदर भक्ति है, लेकिन अचानक मैं क्या देखती हूँ कि वो आँख खोलती है और सामने देखकर ऐसे मुंडी हिलाती है, जैसे हम फ़ोटो खिंचवा के कहते हैं ना, हो गया खींच ली फ़ोटो अब हम जाएं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो पोजेस दे रही है। आप देखिए जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब फ़ोटोएं डालते हैं बप्पा के, कोई कान में बोलता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ, तो ये सब पोजेस दे रहे होते हैं कि भाई हम इस एंगल से खींचेंगे, इस एंगल से करेंगे। मेरे जैसा कोई इंसान होगा ना, वो अपने घर में बप्पा लेके आएगा तो बप्पा की वो फ़ोटो ज़रूर खींचकर अपने इंस्टाग्राम पर या कहीं डाल देगा कि एक निशानी के तौर पर कि इस बार हम ये वाले बप्पा लेके आए थे। तो एक निशानी होती है, तो वो मैं फिर भी समझती हूँ। बट इतना ग्लैमराइज अपने आप को दिखाना, खैर ये बातें मुझे उस वक्त समझ में आई, लेकिन क्या होता है आप भूल जाते हो। फिर ये आया व्लॉगिंग का मौसम, यहाँ मैंने गणपति जी के देखने शुरू किए, मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि भाई ये देखो उसने फ़लानी ने ये साड़ी भेजी है, फ़लानी ने ये भेजा है, फ़लानी ने ये ज्वेलरी भेजी है, ये भेजा है पहनने को, मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, हेयर ड्रेसर आ रहा है। तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई कि भाई जितना चीज़ों को हम अपने व्लॉग में, नई से नई चीज़ों को हम डाल सकते हैं हम डालें। भीड़ इकट्ठी करनी है भाई, सास ससुर तो आते हैं, इस बार नंद को भी ले आओ, नंद के बच्चों को भी ले आओ, सबको ले आओ, हमें दिखाना है हम एक फैमिली, हम साथ साथ हैं। ठीक है, नॉर्मल घरों में एक इंसान पूजा करे, दो इंसान मिलके पूजा करे, कोई भी पूजा करे, पूजा जो होनी चाहिए वो कंसंट्रेशन से होनी चाहिए, और बिल्कुल उनके चित्त में, मन में जो है वो सिर्फ बप्पा ही होने चाहिए। यहाँ पर है जी आंखें बंद की हुई हैं और मन में हो रहा है यार बप्पा ये व्लॉगिंग भाई चल जाए, मेरे ये पसंद आ जाए सबको, भाई मैं लोगों को दिखनी चाहिए कि मैं बप्पा की कितनी बड़ी पुजारिन हूँ, मेरा घर परिवार देखो बप्पा है, ये है वो है। ठीक है, कई लोगों को लगेगा भाई बप्पा के लिए दूसरों के मन में आस्था जगाने में क्या बुराई है। बिल्कुल बात सही है। देखिए बहुत सारे ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगियों में, निजी ज़िंदगियों में बहुत सारे कुछ उनको ऐसे संकेत प्रमाण मिलते होंगे जहाँ पर उनको ये महसूस हुआ होगा कि नहीं यार कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे साथ चल रही है, जो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। जैसे कई लोगों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पता चल जाता है हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, सुने हैं।
लेकिन ना वो ज़्यादा जब उस बात का ज़्यादा खुलासा करते हैं या चर्चा करते हैं ना, तो धीरे धीरे मैंने जितना महसूस किया फिर उनको वो मिलते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि भाई हमारे पे देखो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये फिर उनको बाद में बड़ा रियलाइज़ होता है, यार मैंने एक ढिंढोरा पीट दिया और अब देखो, अब तो कुछ ऐसा मुझे संकेत प्रमाण महसूस ही नहीं होते। तो ना उन्हीं लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए जो रिलीजियस लोग होते हैं। देखिए, दुनिया में ना आपको अपने जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तो जो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में है जैसे आप भगवान राम को मानते हो, और सामने वाला भी अगर राम भगवान को मानता है ना, तो वो आपकी बातों का विश्वास करेगा। या कुछ लोग होते हैं जो बड़े समझदार किस्म के होते हैं, जो सुन लेते हैं और ठीक है, वो जजमेंट नहीं देते हैं, बट ठीक है सुन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जजमेंट भी देते हैं, सुनते भी नहीं हैं, और उल्टा उस बात को एज अ कंटेंट बना के जो है दूसरों के साथ शेयर करते। कंटेंट भी क्या, कि भाई एक मसाला मिल गया, मैं फ़लानी को फ़ोन करूँगी और बताऊँगी अरे वो आज मुझे मिली थी, वो कह रही थी। तो ये बड़ा ना ख़राब लगता है। एक्सपीरियंसेस उन्हीं लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो आपके ही स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हैं। स्कूल ऑफ थॉट ही बोलते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या थॉट ऑफ स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ थॉट, पता नहीं, कुछ भी जो भी बोलते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे। तो इस तरह के भी लोग होते हैं, तो बेटर है कि इस तरह के जो होते हैं ना, जैसे एक बात बताइए, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देता है, तो गर्लफ्रेंड कैसे संभाल के रखती है या बॉयफ्रेंड कैसे संभाल के रखता है, तो वैसे ही भगवान के साथ जो हमारी एक कनेक्शन होता है ना, उसको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो यहाँ पर बैठकर जी मैं अपनी कहानियाँ बताना, ये करना, अब ठीक है, अब हो सकता है आगे कुछ आपके साथ क्या हो, फिर लोग कहेंगे अरे भाई इस पे तो भगवान की इतनी कृपा थी, इसको पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं हाँ, कुछ चीज़ें हम करने कुछ जाते हैं और हमें रिजल्ट में क्या मिलती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा मैंने तो बहुत होते हुए देखा है। तो हर इंसान की देखिए एक प्राइवेट ज़िंदगी होती है जो बिल्कुल बहुत प्राइवेट होती है, जो सिवाय भगवान के और किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। ये ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। तो उसको ज़्यादा शेयर ना करें, और कैमरे पे अगर आप एक व्लॉगर हैं तो भैया फिर आप अपने रिस्क पर कीजिए, और फिर आप जो हैं दूसरों को दोष ना दीजिए कि भाई लोग हमें जज करते हैं। तो बस मेरा ये एक छोटा सा ये एक मेरा एक एनालाइज था कि भाई व्यापार में धर्म रखिए, पर धर्म में व्यापार मत रखिए। ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है, समझनी बहुत ज़रूरी है। और जो व्यूअर्स हैं वो भी इतने पागल ना हो जाए कि भाई अरे अरे देखो कितना अच्छा है, ये है वो है। प्लीज़ आप ना इतना ज़्यादा मत कीजिए। जितनी भक्ति ये लोग भगवान की करते हैं या अल्लाह की करते हैं, आप लोग भी कम नहीं करते। ये लोग कैमरे के सामने करते हैं, आप अकेले में करते हो। आपके और आपके खुदा, भगवान, जीसस, वाहिगुरु, ये आप दोनों के बीच में आपकी कोई थर्ड पार्टी नहीं है रखते। तो आपकी जो इबादत है, आपकी जो पूजा है, वो ज़्यादा जेन्युइन होती है। तो कई लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते, देखो इतने ढोल नगाड़े बजाकर ये बप्पा को लेकर आई है, या इतने शान और शौकत से ये रमज़ान सेलिब्रेट कर रही है, तो देखो इस पर अल्लाह की, भगवान की कितनी कृपा है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। कृपा आपके कर्मों पे होगी तो होगी। आप लोग इन लोगों की ज़िंदगियों को कंपेयर मत कीजिए। भगवान और अल्लाह एक ही बात कहते हैं, और एक ही बात मुझे लगता है वो लोगों से यही कहना चाहते होंगे कि मैंने तुझे जो भी दिया है उसमें तू जितना खुश रहेगा, हर सांस में मेरा शुक्राना करेगा, मेरा शुक्रिया अदा करेगा, मैं तेरे से खुश रहूँगा। और भले ही इस जन्म में मैं तुझे वो सब ना दे सकूं, पर अगले जन्म में मैं तुझे वो सब दूंगा। देखिए, हमारे हिंदुओं में तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में नहीं विश्वास करते, तो उनको जन्नत नसीब होगी उनके यहाँ पर। हमारे यहाँ भी देखिए स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, और ये एग्जैक्टली होता है, मैं इसमें मानती हूँ। तो यहाँ पर मुस्लिम्स में यही कहा जाता होगा कि तुम जितना हर चीज़ में सब्र करोगे, शुक्र करोगे, तो तुम्हें अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस चीज़ में रखें कि भाई हर
उसकी रज़ा में जब आप अपनी रज़ा मान लोगे ना, तो आपसे बेहतर कोई भक्त या इबादत करने वाला बंदा खुदा की या भगवान की नज़रों में कोई रहेगा नहीं। वही आपके लिए सच्चा भक्त है, भगवान के लिए, खुदा के लिए वही सच्चा उसका भक्त है या उसका इबादत करने वाला बंदा है, जो उसकी हर रज़ा को अपनी रज़ा समझकर स्वीकार ले, बिना चूँ चाँ चपट किए हुए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ना करे। तो भगवान और अल्लाह उस पर बहुत राज़ी होता है, बहुत खुश होता है। ये होता है असली एक इंसान की, जो एक कहते हैं ना कि भाई अपने भाव अच्छे करो, किसी का बुरा मत चाहो और किसी के बारे में बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। ये जो बातें हैं ना, ये बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत सही तरीके से की हैं। तो खैर मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि आप इन व्लॉगर्स की इन ऐसी ग्लैमरस चमक दमक पूजा को आप लोग जो हैं वो पागल ना हो देखकर। एक्चुअली क्या है, ये एक ज़माने में सीरियल्स में ऐसा होता था, एकता कपूर के, तो लोग वहाँ से भी बड़े वो प्रभावित होते थे। फिर उसके बाद जी आया चलन जी न्यूज़ चैनल पर, जब ये स्टार्स के घर में कैमरा लेके जाने लगे कि भाई उनके घर में जो है कैमरा पहुंच गया कि भाई कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे बप्पा को बिठा रहे हैं। फिर उसके बाद जी आया चलन व्लॉगिंग का। फिल्मों में तो हम कई टाइम से देख ही रहे हैं। तो देखिए वो शूटिंग हो रही होती है, शूटिंग में भी आप देखेंगे कि एक भगवान का शॉट लगता है, उसके बाद कट होता है, फिर कोई पूजा थोड़ी ना हो रही होती है वहाँ पर। आप बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए कैमरा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन 99% सबके लिए कैमरा मैटर करता है, क्योंकि ये रियलिटी है। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये कोई हेट नहीं है, मैं जिन व्लॉगर्स के बारे में बात कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए हेट फैला रही हूँ, मैं उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करके आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग जिस तरीके से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कम पैसा है तो हम अच्छे से जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते। नहीं, आप श्रद्धा से किसी को 5 रुपए भी दे दोगे ना, या दान पेटी में कहीं से भी कुछ पैसे दान कर दोगे ना, तो वो आपका लिखा जाएगा और उसका आप क्रेडिट नहीं लोगे। लोग तख्तियाँ लगवाते हैं, हमने ये बनवाया, घंटा लगवाया, ये करवाया, मंदिर का घंटा कह रही हूँ, तो वो उसकी तख्ती उनको लग जाती है, एप्रिसिएशन मिल जाती है, बट उनका ये पुण्य ना उनके साथ जाता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में हम लोग अपने साथ एक सुई तक लेके नहीं जाते, लेके जाते हैं तो पाप पुण्य। तो बस वही एक छोटी सी गुरु मंत्र है, ये बात है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग सदियों से कहते चले आ रहे हैं और तब हम उनके मुंह से सुनते थे। आज हम बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा, तो ये चेन चलती चली जाएगी। लेकिन चेन चलाने से अच्छा है कि उस चेन को थोड़ा पकड़े भी और उसके साथ जो है खड़े भी रहें और इन्फ्लुएंस मत होइए। और बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और अब सब लोगों ने गणपति जी रखे होंगे, अब तो उनकी विदाई का टाइम आ रहा है। हमारे यहाँ पर ये नहीं होता है, इसीलिए हमारे घर में गणपति नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, हमारे घर में नवरात्रे सेलिब्रेट ज़रूर होते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा नवरात्रों के बारे में थोड़ा डीपली थोड़ा पता है। बट जो भी अपने घर में बप्पा को लेकर आए हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि बप्पा के जो कदम हैं वो आपके घर से जाकर भी ना जाए और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। आप लोगों के सभी सांसारिक काम जो हैं, वो अटके हुए काम जो हैं, वो एकदम से खटाखट फटाफट चल निकलें और आपकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए और आप लोग लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त करें। तो बस मेरा यही आप लोगों से एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था। तो चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बाय।